Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Ikra Fashion Designer. So guys, in today's video I am going to share this beautiful and trending outfit designing. So guys, ये outfit देखने में जितना beautiful है, इसको डिज़ाइन करना उतना ही easy and simple है. So हमने यहाँ पर इस outfit की डिज़ाइनिंग के लिए 2 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है. ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है. एंड हमने लाइनिंग एंड ट्राउज़र के लिए 4 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखना है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हेयर. सो गाइज़, हमने यहाँ पर कुर्ती की लेंथ 44 इंचज़ ली है. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं. एंड हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था. सो 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की विड्थ 11 इंचज़ है. सो अब हमें यहाँ पर फैब्रिक को डबल करते हुए इस तरह से रखना है. एंड इन दोनों ही पार्ट्स के सेंटर में हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है. सो गाइस, हमने यहाँ पर कुर्ती के दोनों ही पार्ट्स के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है. अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करना है एंड नेक शेप ड्रॉ करना है. सो हमने यहाँ पर नेक विड्थ 2.5 इंचज़ ली है एंड हमने नेक लेंथ ली है 3.5 इंचज़. सो इस तरह से हमें बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है. सो गाइस, नेक शेप ड्रॉ करने के बाद हमें नेक के सेंटर से 1/2 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए इस तरह से एक मार्क करना है. एंड यहाँ से हमें 1.5 इंचज़ पर एक मार्क करना है. एंड इस तरह से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो गाइस, अब हमें यहाँ से 10 इंचज़ पर एक मार्क करना है. सो गाइस, हमने जो नेक शेप ड्रॉ किया था इसके बाहर साइड से हमें 1 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए मार्क करना है. एंड हमने जो 10 इंचज़ की सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर भी हम 1 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे. एंड इस तरह से हमें सभी मार्क को जॉइन कर लेना है. अब हमें यहाँ फैब्रिक में इस तरह से पेन लगा लेना है. सो हम यहाँ पर पेन लगा लेंगे. अब हमें फैब्रिक को सेकंड साइड से टर्न करना है. एंड ये यहाँ पर हल्का हल्का सा ट्रेस हो गया है. सो हम इसे डार्क कर लेंगे. इस तरह यहाँ पर हमने नेक शेप ड्रॉ कर लिया है. अब हमें फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करना है. यहाँ पर हमने फैब्रिक को इलास्टिक की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट कर लिया है. नाउ लेट्स सी द मटेरियल ऑफ एम्ब्रॉयडरी. सो गाइस, हमने यहाँ पर मीडियम साइज में सिल्वर कलर के स्टोन का यूज़ किया है. एंड हमने ये ड्रॉप शेप के स्टोन का यूज़ किया है. एंड हमने ये स्मॉल साइज़ के पर्ल का यूज़ किया है. ये रेक्टेंगल शेप के हमने स्टोन का यूज़ किया है. एंड हमने यहाँ पर ये छोटे वाले राइनस्टोन का यूज़ किया है. हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की राइनस्टोन चेन ली है. हमने ये बड़े वाले राइनस्टोन लिए. यहाँ पर हमने सर्कल बीड्स का यूज़ किया है. एंड हमने मीडियम साइज़ के पर्ल लिए हैं. एंड हमने यहाँ पर क्रिस्टल बीड्स का यूज़ किया है एंड कट बीड्स का यूज़ किया है. सो गाइस, फर्स्टली हमें यहाँ पर ड्रॉप शेप के स्टोन एंड मीडियम साइज़ के पर्ल का यूज़ करना है. हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर हमें इस तरह से ग्लू लगाना है. सो गाइस, यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद हमें पूरी लाइन में स्टोन एंड पर्ल लगाना है. इस तरह से हम स्टोन एंड पर्ल लगाएंगे. यहाँ पर हमने पूरी लाइन में स्टोन एंड पर्ल लगा लिए हैं. अब हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है. एंड ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पर राइनस्टोन चेन लगाएंगे. इस तरह से हमें चेन लगा लेना है. सो गाइस, यहाँ पर चेन लगाने के बाद अब हमें स्टोन एंड पर्ल के साइड से भी ग्लू लगाते हुए यहाँ पर भी चेन लगा लेना है. अब हमें यहाँ पर चेन के पास ग्लू लगाना है. एंड हम यहाँ पर भी स्टोन एंड पर्ल लगाएंगे. इस तरह से हमें पूरे में ही स्टोन एंड पर्ल लगा लेना है.
सो गाइस अब हमें यहाँ पर ये रेक्टेंगल शेप के स्टोन का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगाना है। यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद हम ये रेक्टेंगल शेप के स्टोन यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। सो गाइस ये स्टोन लगाने के बाद अब हमें ये ड्रॉप शेप के स्टोन का यूज़ करना है एंड सेम हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगाना है एंड हमें यहाँ पर ये ड्रॉप शेप के स्टोन को इस तरह से लगा लेना है। एंड गाइस अब हमें यहाँ पर ये सिल्वर कलर के स्टोन का यूज़ करना है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगाना है एंड हम यहाँ पर पूरे में ही ये सिल्वर कलर के स्टोन लगा लेंगे। सो गाइस अब हम ये वाले राइनस्टोन का यूज़ करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमें ग्लू लगा लेना है एंड ग्लू लगाने के बाद हम इस तरह से स्टोन लगा लेंगे। अब हम ये छोटे वाले राइनस्टोन का यूज़ करेंगे। सेम हमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगाना है एंड देन हमें स्टोन लगा लेना है। सो गाइस अब हमें यहाँ पर ये मीडियम साइज़ पर्ल का यूज़ करना है। हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगा लिया है एंड अब हम यहाँ पर पर्ल लगाएंगे। सो इस तरह से पर्ल लगाने के बाद यहाँ पर जितना भी गैप बचेगा वहाँ पर हमें ग्लू लगाना है एंड ग्लू लगाने के बाद हमें यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ पर्ल का यूज़ करना है। इस तरह से हमें पूरे में ही स्मॉल साइज़ पर्ल लगा लेना है। यहाँ पर हमने ग्लू लगाते हुए पूरे में ही स्मॉल साइज़ पर्ल लगा लिए हैं। सो गाइस अब हमें सेम स्लीव्स पर भी वर्क करना है एंड हमने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ली है 18 इंचेस एंड हमने 3 इंचेस फोल्ड करने के लिए लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर 3 इंचेस लिया है ये फोल्ड करने के लिए। अब हमें इस तरह से 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है एंड 2 इंचेस हमें ऊपर की साइड रखना है। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये 2 इंचेस है एंड हमने यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग भी कर ली है एंड 1 इंचेस का हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है। सो हमें अब स्लीव्स को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करना है एंड गाइस अब हमें इस तरह से ग्लू लगाते हुए दोनों ही साइड से चेन लगाना है। हमने यहाँ पर दोनों ही साइड से राइनस्टोन चेन लगा ली है एंड हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ग्लू लगाया है। यहाँ पर हमें ड्रॉप शेप के स्टोन एंड रेक्टेंगल शेप के स्टोन लगाना है एंड इसके बाद हम यहाँ पर छोटे वाले राइनस्टोन एंड बड़े वाले राइनस्टोन लगाएंगे एंड अब हम यहाँ पर सिल्वर कलर के स्टोन लगाएंगे। सिल्वर वाले स्टोन लगाने के बाद हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के पर्ल लगाएंगे। मीडियम साइज़ पर्ल लगाने के बाद यहाँ पर जितना भी गैप बचेगा वहाँ पर हमें ग्लू लगाते हुए इस तरह से स्मॉल साइज़ पर्ल लगा लेना है। पूरे में ही हम स्मॉल साइज़ पर्ल लगा लेंगे। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ ली है 42 इंचेस एंड हमने मेन फैब्रिक की लेंथ ली थी 44 इंचेस। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ में 2 इंचेस का गैप रखा है एंड यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 11 इंचेस है। अब हमें अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस हमने यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है।
सो गाइस कटिंग करने के बाद हमें लाइनिंग फैब्रिक का 1 पार्ट लेना है एंड हमें इस तरह से फैब्रिक को रखना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लिया है, इसे हमें इस तरह से लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए रखना है। सो पेन की हेल्प से हम फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें हैंड नीडल का यूज़ करते हुए नेक को स्टिच करना है। सो इस तरह से हैंड नीडल का यूज़ करते हुए हम नेक को स्टिच करेंगे। तो गाइज़ हमने नेक को अच्छे से स्टिच कर लिया है एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी इस तरह से कटिंग कर लेना है। एंड कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जिससे नेक पर बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है। अब हमें फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करते हुए इस तरह से रखना है एंड हैंड नीडल का यूज़ करते हुए हमें ऊपर की साइड से 1 टाइम स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर हमने इसे ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमें बैक नेक की कटिंग करना है। सो उसके लिए हमने लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लिया है। एंड गाइज हमने नेक विड्थ 2.5 इंचज़ ली है, नेक लेंथ हमने 3 इंचज़ ली है। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करने के बाद हमें फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। सो हमने फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करते हुए नेक को ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लिया है। सो गाइज अब हमें दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से रखते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है एंड हम शोल्डर को स्टिच करते हुए साइड्स को स्टिच करेंगे एंड हम साथ में ही स्लिट्स को भी फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को साथ में ही फोल्ड कर लेना है। नीचे की साइड से हमें लेंथ के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लेना है, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसे नीचे की साइड से फोल्ड कर लें। यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को भी हम नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन करना है। सो हमें दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन कर लिया है एंड अब हम नीचे की साइड से लटकन बनाएंगे। सो हमें यहाँ पर कुर्ती का 1 पार्ट लेना है एंड बैक पार्ट को हमें साइड से कर देना है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को रखते हुए यहाँ पर लटकन बनाना है। सो लटकन के लिए हमने यहाँ पर राउंड शेप में क्रिस्टल बीड्स एंड सर्कल बीड्स एंड कट बीड्स का यूज़ किया है। सो हैंड निडल का यूज़ करते हुए हम लटकन बनाएंगे। सो गाइज अब हमें निडल को फैब्रिक में ऊपर की साइड निकालते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर नॉट लगा लेना है। सो नॉट लगाने के बाद हमें निडल में कट बीड्स इंसर्ट करते जाना है। सो इस तरह से हम निडल में कट बीड्स इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर हमें लटकन की लेंथ 1 इंच लेना है। सो गाइस कट बीड्स इंसर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसकी लेंथ हमने 1 इंच ली है एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक क्रिस्टल बीड्स इंसर्ट करेंगे। गाइस साथ में ही हमें एक सर्कल बीड्स इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्कल बीड्स को छोड़ते हुए डायरेक्ट क्रिस्टल में थ्रेड को रिवर्स करना है एंड यहाँ पर हमने जितने भी कट बीड्स इंसर्ट किए हैं सभी में हमें थ्रेड को इस तरह से रिवर्स करते हुए लटकन को कंप्लीट कर लेना है। सो सभी लटकन में 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें सभी लटकन रेडी कर लेना है। गाइस हमने यहाँ पर 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए सभी लटकन को रेडी कर लिया है एंड हमने इसके साथ में ही यहाँ पर इसका ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। सो गाइस आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।